we are not against Muslims. We all are staying together in our country. नहीं सर, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, no doubt. There is no such thing as love jihad. तो केरला के अंदर 26% पॉपुलेशन वाला मुस्लिम पॉपुलेशन कैसे हुई? इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, विच इज ऑफ 15 जून 2011. इसके अंदर बताया गया कि 2005 से 2008 तक करीब 2500 से 3200 लड़कियां कन्वर्ट हुई बिकॉज ऑफ लव जिहाद. 2009 की ऐसी एक और रिपोर्ट है जिसके अनुसार करीब 3000 से 4000 कन्वर्जन्स हुए बिकॉज ऑफ लव जिहाद. 2009 में तो सिर्फ 2600 क्रिश्चियन लड़कियां थी, दे बिकेम विक्टिम ऑफ लव जिहाद. सन 2012 में केरला के सीएम ने बताया कि किस प्रकार से 7713 कन्वर्जन्स हुए फ्रॉम द ईयर 2006 टू 2012. यूरोप के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो कि लव जिहाद का शिकार बनते हैं, एंड दे आर देयर इन सीरिया. और तो और न्यूज में भी 26 लड़कियां आकर ये बता चुकी हैं किस प्रकार से दे बिकेम विक्टिम ऑफ लव जिहाद. तो वो सकता है जबरदस्ती जबरन नहीं बनाया गया. यस सर, जबरदस्ती तो नहीं बनाया गया, नो डाउट, लेकिन एक प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी करके किसी की फ्री विल के साथ खेल करके फिर बनाया गया. ऑल दो ऐसा लगेगा कि ओके, तो आप तो मतलब प्यार के खिलाफ है, यू आर अगेंस्ट लव. नहीं सर, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, नो डाउट. लव होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लव ऐसे मैरिज के बाद हो तो सेवा वाला लव होता है, लेकिन मैरिज से पहले जो लव होता है वो ज्यादातर लफंटरबाजी वाला लव ही होता है. और फिर उसका एक बहुत ही डार्क साइड है, वो है लव जिहाद. वैसे ये जो टाइटल है ना, लव जिहाद, ऐसा नहीं कि इसको हम लोगों ने शुरू किया, नहीं. इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय केरला हाई कोर्ट. So we are not against love between man and woman in case they want to do that. Of course they can do, but after marriage keeping God as center, that is most ideal and pure as well. Well, डेटा भला क्या कहता है, किस प्रकार से ये कन्वर्जन्स हुए हैं. अब केरला जैसे छोटे से स्टेट के अंदर अगर 88 लाख मुस्लिम्स हैं, तो भला ये मुस्लिम्स भला कैसे बन गए? क्या यही पोशंपा करते करते ये लोग मुसलमान बन गए? Although there are various other ways of converting people. पर ये तो सच्चा प्यार है ना रे. पर अगर ये सच्चा प्यार है तो भला इसमें नाम छुपाए क्यों जाते हैं? जो आपका असली नाम है वो नाम रखिए. नाम है अब्दुल, लेकिन जाएगा मिलेगा कौन? मेरा नाम अजय है. ओ, क्योंकि अगर वो अब्दुल हुआ तो कान थोड़े खड़े हो जाएंगे. वेल, अजय, आई लाइक यू, आई एम अजय. बाद में जब प्यार बढ़ गया और मैंने किसी को इम्प्रेग्नेट कर दिया, अब अजय बन जाता है वेल आई एम अब्दुल. लेकिन अब तो ये इम्प्रेग्नेट हो चुकी है. अब वेल मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँ बिकॉज तुम तो काफिर हो ना, यू आर हिंदू ना. सो एक तरीका ये है कि ना, इफ यू गेट कन्वर्टेड देन ऑफ कोर्स वी कैन मैरी, वी कैन हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ, व्हाई नॉट. सो नाम छुपाना ही अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर लव वगैरह कुछ नहीं है. ये तो एक हथकंडा है सामने वाले को कन्वर्ट करके अपने धर्म में लाने का. दैट्स इट. सो क्या केरला के अंदर कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं? वेल, एक केस स्टडी है ऑफ वन ऑफ आवर ब्रह्मचारीज. हुआ क्या, उनके पिताजी की डेथ हुई, तो ये वहां गए. तो ब्रह्मचारी ने कहा वेल वी वुड आल्सो लाइक टू कम एंड पे आवर प्रेयर्स टू योर फादर. उन्होंने कहा प्लीज यार, अगर आपको आना है ना डिवोटीज, तो आप लोग आना तो ना पैंट शर्ट में आना. पैंट शर्ट में आना क्यों? ये धोती कुर्ता ये गेरवे कपड़े में नहीं आ सकते, हम लोग तो इसी कपड़े में रहते हैं. तो इस ब्रह्मचारी ने शेयर किया कि अगर आप लोग धोती कुर्ता में आओगे, पैंट शर्ट में नहीं आओगे, तो जितने भी दुकान वाले हैं हु आर एंटी सनातनी, ये हमको राशन देना बंद कर देंगे. सो इसलिए प्लीज कम इन पैंट शर्ट. तो हालांकि डिवोटीज जो है वैसे धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन क्योंकि जाना था इस ब्रह्मचारी की हेल्प करने के लिए, सो फाइनली हमारे ब्रह्मचारी जो है पैंट शर्ट पहन करके पहुंचे कोची में अपने ब्रह्मचारी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए. और उन्होंने खुद ही एक्सपीरियंस किया कि वहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी दुकान वाले हैं, वेंडर्स हैं, ये सप्लाई नहीं करते अपने सामान को ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि हिंदू है या सनातनी है. और ये सारा हालचाल कहां पर है? भारतवर्ष में है, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ हिंदू डोमिनेटेड कंट्री. सो द कंक्लूजन इज दैट ये मूवी द केरला स्टोरी, ये एक सच्ची कहानी है और बहुत ही दर्दनाक कहानी है. और कहीं ना कहीं ये शिक्षा देने की कहानी है जो हमें ये समझाए, हमें ये बताए दैट वी शुड बी कॉन्शियस, वी शुड बी अवेयर कि कोई हमें इस प्रकार से बहका करके लव जिहाद का शिकार न बना ले. और कहीं ना कहीं हमें भी अपने कल्चर को जानना बहुत जरूरी है. जैसे इस मूवी के अंदर एक लड़की है जो कि लव जिहाद का शिकार बनी थी, बट नाउ शी इज बैक विद द पेरेंट्स. वो बोलती है अपने पिताजी को, डैड कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति हमको इसलिए बहका पाया बिकॉज आपने हमें कभी भी ना हमारे कल्चर के बारे में कुछ बताया ही नहीं. और ये दोष है हमारे हिंदू परिवारों का
जो कि अपने बच्चों को संस्कार या फिर हमारी वैदिक कल्चर, हमारी वैदिक जो संस्कृति है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। और क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको भी नहीं पता, उन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, ना सुना, तो आगे भला वो क्या देंगे। तो इसीलिए ऐसे रबर स्टैंप हिंदूज को कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। सो इसलिए कोई भी अगर बताता है वेल तुम्हारे हिंदुज़म में है कि तुम्हारे शिव जी रोते हैं अपनी पत्नी को लेकर के, रो रहे हैं आम आदमी की तरह, राम जी तुम्हारे वानरों की सहायता ले रहे हैं, क्या है ये? तुम्हारे कृष्ण कन्हैया वो तो गोपियों के कपड़े चुराता है, वो तो क्या है ये? और हमारे पास इसका कोई जवाब ही नहीं। हालांकि इस पर बहुत डिटेल वीडियोस कई डिवोटीज ने और कई लोगों ने बनाए हैं, यूट्यूब पे डाले हैं इसको एक्सप्लेन करते हुए। पर कहीं ना कहीं देखा जाए पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा कुछ सिखाते ही नहीं है जो कि उनकी कल्चरल इथॉस को स्ट्रांग बनाए। इसलिए कोई भी आकर के कुछ भी बोल देता है और कंफ्यूज करके इनको कन्वर्ट कर देता है। सो इसलिए इस मूवी से हमें अफकोर्स सीखना चाहिए दैट वी शुड मेक आवर ओन स्पिरिचुअल कल्चर स्ट्रांग सो दैट नोबडी कैन distract us from our culture. Hare Krishna.